नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी को हाई कोर्ट से लगातार एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पहले झटका उनको केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति को लेकर लगा, जिस पर वो अड़ी हुई थी कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति पंचायत के चुनाव में ना हो। हाई कोर्ट ने झटका दिया और उनकी बात को दरकिनार करते हुए तल्ख टिप्पणी भी की कि जिस तरह की हिंसा हो रही है पश्चिम बंगाल में, क्यों ना ये चुनाव रद्द कर दिए जाएं। अब एक और झटका लगा है और ये झटका इस बार दिया गया है उनको विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर। असल में आपको बता दें, जो विश्वविद्यालय होते हैं राज्य के, उसमें जो कुलपति की नियुक्ति करने का अधिकार वो राज्यपाल को होता है और राज्यपाल ने 11 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति की थी। लेकिन ममता बनर्जी ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पास करके ये घोषणा कर दी कि ये जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, कुलपति जो है, इनका जो नियुक्ति राज्यपाल ने की है ये अवैध है। ये अधिकार अब नियुक्ति करने का राज्यपाल को नहीं होगा। इस जो हमने नियम बनाया है, जो प्रस्ताव पास किया है, इसके बाद ये अधिकार मुख्यमंत्री के पास होगा। और विधानसभा से ये प्रस्ताव पास करने के बाद जो शिक्षा मंत्री हैं उसने इतना किया कि ये जो विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति 11 विश्वविद्यालयों में राज्यपाल जी ने की थी, उनके वेतन तक को आदेश दे दिया कि वेतन रोक दिया जाए क्योंकि नियुक्ति अवैध है। अब हाई कोर्ट में जब यह केस गया तो हाई कोर्ट में आपको बताएं कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनकी खंडपीठ में सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है कि आपने जो प्रस्ताव पास किया है वो अवैध है। जो कुलाधिपति होते हैं विश्वविद्यालय के वो राज्यपाल ही होते हैं, उनके अधिकारों को आप इस तरह छीन नहीं सकते। और वो जो 11 विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा हुई थी वो वैध है। आप जब से वेतन रोका हुआ है वो पूरा वेतन भी इनका देंगे और ये अधिकार आप ले नहीं सकते। ममता बनर्जी को लगता है कि इस तरह से, और ममता बनर्जी नहीं, हमने देखा ये केरल में भी इसी तरह का एक टकराव सामने आया था, वो भी मामला फिर कोर्ट में पहुंचा था। राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ऐसा लगने लगता है कि जब वो राज्य के मुख्यमंत्री बन गए तो उनको लगता है कि वही राजसी परिवार जैसे पहले चलते थे, राजा ने जो आदेश दे दिया, राजा ने जो सोच लिया, बस उन्हीं की चलेगी, जो मन में आ गया वो करेंगे। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो तो अपने विधानसभा में कह रहे थे, हम सब ने वीडियो सुनी है, वो कह रहे थे दिल्ली के मालिक हम हैं, हम जो करेंगे वो होगा, ये एलजी कहां से हमारे सिर पे आ गया, इस तरह की भाषा बोली थी। ये मुख्यमंत्रियों की प्रॉब्लम है। उनको लगता है कि अगर हम राज्य में मुख्यमंत्री बन गए तो बस अब सर्वे सर्वा हो गए। ऐसा नहीं है भाई। इस देश के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जरूर आपको ये संविधान में दी गई है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप कोई नियम कायदा कानून मानेंगे नहीं और आप प्रस्ताव पास कर देंगे केंद्रीय सुरक्षा बल यहां नहीं आएंगे, सीबीआई यहां नहीं आएगी, यहां साहब सेना नहीं आएगी। तो आपके कहने से ऐसा तो है नहीं कि ये राज्यों को केंद्र सरकार यूं ही मूक दर्शक बनकर बर्बाद होते देखती रहेगी। नहीं है भाई, ये भूल में कहां है। ममता बनर्जी को लगता है कि वो कुछ भी करेंगी और केंद्र मूक दर्शक बना हुआ बैठा हुआ देखता रहेगा। वो सरकारें नहीं है। मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान केंद्र सरकार, दोनों बहुत मजबूत हैं। वो अपने निर्णय देश हित को ध्यान में रखते हुए लेते हैं। और अगर उन्हें लग रहा है कि कहीं अराजकता का माहौल पैदा हो रहा है, आप किस लिए ये अधिकार लेना चाहती हैं बताइए जरा। क्योंकि आपने अभी हाल ही में जो भर्ती घोटाला खुला है पश्चिम बंगाल का, इस तरह का पहला घोटाला है कि 8वीं पास को आपने टीचर बना दिया। तो क्या विश्वविद्यालयों में भी ये नियुक्ति करना चाहते हैं? भाई आप ही की मर्जी से कुलपति बना दिया, उसके बाद क्या होगा? वहां वैकेंसियां निकलेंगी, मन मर्जी की भर्ती करोगे, पैसा खाओगे, मन मर्जी से रिजल्ट आउट होंगे। और ममता बनर्जी तो वो मुख्यमंत्री हैं जिसने, आपको बता दूं कि सरकारी नौकरियों में जो नियुक्तियां की हैं 91% उसमें मुस्लिम है और ओबीसी का आरक्षण दे दिया है। ये चाहती हैं कि विश्वविद्यालयों में
ज्यादातर इन्हीं की वैकेंसियों को फिल कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी का तो ये सीधा आरोप लगता है टीएमसी पर, ममता बनर्जी पर, कि यहां जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आए हैं उन्होंने हेरा फेरी करके प्रशासन शासन से मिलके फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए और सरकारी नौकरियों में भर गए हैं। तो ममता बनर्जी चाहती हैं कि उनको परमानेंट फिक्स कर दें। विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर लग जाएंगे, कहीं क्लर्क लग जाएंगे। फिर जब चुनाव होगा, ममता बनर्जी की प्लानिंग लंबी है कि भाई ज्यादातर ड्यूटी आप देखते हैं टीचरों की ही लगती है। तो जब टीचर टीएमसी से जुड़े हुए होंगे तो नियुक्तियां उनकी होंगी। केंद्रीय सुरक्षा बल तो जहां वोट पड़ता है वहां कमरे में अंदर घुसते नहीं है, बाहर रहते हैं। लोकल पुलिस भी बाहर ही रहती है, तो अपना बटन दबाते रहेंगे, टीएमसी को जिताते रहेंगे। ममता बनर्जी बार बार नगर पंचायत, नगर निगम और ग्राम सभा, फिर विधानसभा, फिर लोकसभा, सारे चुनाव जीतती रहेंगी। और इस वजह से ये फाइट करती है हर बात में। कोई ऐसा काम आप देख लीजिए, ये इस देश में एक दो ही मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो हर मामले को लेकर कोर्ट पहुंच जाते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि किसी तरह कोर्ट से उनके पक्ष में निर्णय आ जाए। तो ये होगा नहीं। आपको बता दूं, अब इस मामले में जो ये हुआ है, इसमें आदेश दिया गया और जो मुख्य न्यायाधीश हैं टीएस शिवगणम और एक हैं न्यायाधीश अजय गुप्ता, इनकी खंडपीठ ने ये आदेश में अपने कह दिया है कि जो राज्यपाल है उनके द्वारा नियुक्ति की गई है वो सही है और आप इस तरह के कुछ भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप विधानसभा से कोई प्रस्ताव पास करके इस तरह का कोई भी कानून को परिवर्तन करना चाहेंगे तो साफ दिखाई दे रहा है कि इसके पीछे का मकसद क्या है। ममता बनर्जी को अभी आपने देखा कि ग्राम सभा के चुनाव के नॉमिनेशन में जिस तरह की हिंसा हुई, इसको लेकर अगर हाई कोर्ट तक टिप्पणी ना करे, दखलंदाजी ना करे, वहां अगर बीजेपी कांग्रेस ना पहुंचती तो इनकी तैयारी क्या थी कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति ना हो, पुलिस इनकी है ही और सारी सीटों पर टीएमसी के कार्यकर्ता जीत जाएं, फिर जो मर्जी आए सो करें। लेकिन इस देश की न्यायपालिका है और न्यायपालिका के होते हुए किसी के साथ अन्याय नहीं होता और इसलिए निर्णय हुआ। लेकिन ममता बनर्जी फिर बहाना लगाती हैं, बीएसएफ ने गड़बड़ कर रखी है, बीएसएफ जो है केंद्र के इशारे पर काम कर रही है, सीमावर्ती एरिया में बीएसएफ के अधिकारी वोटरों को धमका रहे हैं, वोट ना डाली जाए ये कह रहे हैं। भाई बीएसएफ का काम ये नहीं है। फिर बीएसएफ के प्रवक्ता सामने आए, उन्होंने कहा ममता बनर्जी हम पे झूठे आरोप लगा रही है, हमारा काम तो तस्करों को पकड़ना है, बॉर्डर से कोई घुसपैठ करने की कोशिश करे उसको पकड़ना है, हमारा क्या मतलब कौन सरकार आ रही है, किसका प्रधान बने, किसका पार्षद बने, सेनाओं को इससे मतलब भी नहीं होता है। भाई आप देखिए, अर्धसैनिक बल हो या सेना हो, वो कोई जो है यूपी का रहने वाला है, कोई बिहार का है, कोई केरल का है, कोई तमिलनाडु का है, और मिक्सचर सब राज्यों के होकर के जो सेना बनती है, बटालियन बनती है, उनकी नियुक्ति होती है और नियुक्ति भी परमानेंट नहीं है। आज नियुक्ति है, पता लगा 2 साल बाद उसका ट्रांसफर हो गया, तो उनको क्या लेना देना। जिस राज्य में उनकी ड्यूटी लगी है, जिस बॉर्डर पर ड्यूटी लगी है, वहां किसकी सरकार हो उन्हें क्या फर्क पड़ता है, वहां किसका ग्राम प्रधान हो इससे उन्हें क्या फर्क पड़ता है, कौन शहर का मेयर हो इससे तो बीएसएफ का तो कम से कम कतई मतलब नहीं है। लेकिन आप आरोप लगाएंगे क्योंकि आपको केंद्रीय सुरक्षा बलों पर आरोप लगाना है, आपको यह नैरेटिव चलाना है कि केंद्रीय सुरक्षा बल अत्याचार कर रहे हैं ताकि जिन सीटों पे आप हार जाओ, उनके हारने का कारण आप ये बताओ कि साहब ये भी हम जीत जाते, लेकिन वो तो केंद्रीय सुरक्षा बलों ने दखलंदाजी की है, वोटरों को वोट डालने नहीं दिया, नहीं तो मैं तो जीत रही थी। इस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है। और फिलहाल एक सूचना और आई कि ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंड किया गया, मौसम खराब था, लेकिन ममता बनर्जी एक बार फिर व्हील चेयर पर दिखाई दी हैं। कहा तो ये जा रहा है कि साहब उनका घुटने का लिगामेंट टूट गया है, हिप का लिगामेंट टूट गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और पश्चिम बंगाल के लोगों का कहना है कि ये ममता दीदी का वही विधानसभा के चुनाव की तरह एक वोट लेने का इमोशनल तरीका है। जैसे पहले वो दिखाई दी थी प्लास्टर चढ़ा हुआ पैर पर, अपने आप ही कार में पैर दब गया था, लेकिन इन्होंने कहा कि बिहार के और यूपी के गुंडों ने मेरे पैर को हमला कर दिया,
इसी तरह कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। अब ये कितनी सच्चाई है, क्योंकि डॉक्टर उन्हीं के, अस्पताल उन्हीं का, लेकिन लोग हाँ ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी एक बार फिर से ये जो नाटक नौटंकी कर रही है, उन्होंने नाटक कहा है। हालांकि देखिए, किसी की चोट का मजाक नहीं बनाना चाहिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं। हो सकता है दीदी को वास्तव में चोट लगी हो और वो व्हील चेयर पर हैं, डॉक्टरों ने रिपोर्ट बताया है कि घुटने में लिगामेंट टूटा है, तो बहुत गंभीर है। लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों का क्या करें? वो कहते हैं साहब, विधानसभा में हमने देखा था, अचानक से पैर कैसे ठीक हो गया फिर रिजल्ट आउट होते ही। इस बार भी ऐसा लग रहा है। अब इससे यह भी लग रहा है कि ममता दीदी को यह लगने लगा कि ग्राम पंचायत के चुनाव में अब वो हारने जा रही हैं। हारता हुआ देखकर उनको यह करना पड़ रहा है कि फिर से एक बार व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ रहा है। तो क्या यह सही है? यह तो बाद में पता लगेगा, लेकिन लोगों का कहना है कि जिस तरह से हालात बने हुए हैं, उसको देखते हुए दिखाई दे रहा है कि दीदी घबरा गई है और लोकप्रियता उनकी कम होती जा रही है। देखना होगा, 8 जुलाई को चुनाव है। हालांकि मैं तो पहले ये कह चुका हूं, जिस तरह से कोर्ट की तल्ख टिप्पणी है और पूर्व हिंसा इस चुनाव के पहले, नॉमिनेशन के पहले जो हुई है, उसमें हाई कोर्ट ने सीबीआई से जांच के आदेश दे रखे हैं। 7 जुलाई को इसकी रिपोर्ट आनी है। मुझे लगता है कि ये चुनाव आगे के लिए खिसकेगा, यानी टलेगा, क्योंकि पुख्ता जब तक सुरक्षा के इंतजाम ना हो, हाई कोर्ट ये अनुमति नहीं दे सकता कि वहां इन हालातों में चुनाव हो। बहरहाल देखते हैं दीदी की चोट का कितना असर वहां की पब्लिक पर होता है। वंदे मातरम।